हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 55th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है। बेसिकली ये प्रॉब्लम देखने में और पढ़ने में थोड़ी सी कम्प्लेक्स लग रही है और सम हाउ ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है अगर हम बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो, लेकिन ये ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी आपका अगर आपका फोकस थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ होगा तो। चलें जी, हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या कहा गया है। इस प्रॉब्लम में कहा यह गया है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र, कि यूज़र से एक हमने नंबर गेट करना एंड प्रिंट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट डिजिट इन द नंबर। अब डिजिट किसको कहते हैं? हम एक तो हमारे पास नंबर होता है लाइक 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास 5 डिजिट हैं। 1 एक अलहदा डिजिट है, 2 एक अलहदा डिजिट है, 3 एक अलहदा डिजिट है, 4 एक अलहदा डिजिट है एंड 5 एक अलहदा डिजिट है। बेसिकली इसमें 5 डिजिट हैं, लेकिन ये नंबर एक है, इसमें 5 डिजिट हैं। अब ये बात कर रहा है डिजिट की कि हमने क्या करना है, इसमें से एक नंबर में से हमने फाइंड करना है कि लोएस्ट डिजिट कौन सा है और हाईएस्ट डिजिट कौन सा है। इसमें लोएस्ट डिजिट हमारे पास 1 है क्योंकि ये सबसे छोटा है, 2 3 4 एंड 5 से 1 छोटा है, और जो हाईएस्ट हमारे पास डिजिट है वो 5 है। अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू भी ऐड करते हैं लाइक 8 9 और फिर 8 8, यहाँ पे ये हमारे पास एक नंबर है। ये बात नहीं कि जो पहले आता है सबसे वही हमारे पास लोएस्ट डिजिट होता है, नहीं, हमने एज अ होल नंबर में देखना होता है कि कौन सा हाईएस्ट डिजिट है कौन सा लोएस्ट डिजिट है। अगर हम इस नंबर में देखते हैं, अब इसमें 2 जो हमारा नंबर है ये लोएस्ट नंबर है और इसमें 9 हमारे पास हाईएस्ट, हमारे पास क्या आ रहा है, डिजिट आ रहा है। ठीक है, 2 लोएस्ट डिजिट है और 9 हमारे पास हाईएस्ट डिजिट है। हमने बेसिकली इस ऐसी एक लॉजिक बनानी है जिसके अंदर हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें और अपने प्रोग्राम को देख सकें कि ये किस तरह सॉल्व आउट होगा। बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका फोकस ज़रूरी है। अगर अपना फोकस आप मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास ये एक नंबर है 2 3 एंड 4, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 10 के साथ तो एक्चुअली मेरे पास जो बाकी नंबर रहेगा वो मेरे पास 3 एंड 4, मतलब एक 10 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास एक नंबर जो है राइट साइड से ये 4 जो डिजिट है ये ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास 2 3 रह जाएगा। एक बात और, अगर हम 2 3 4 का रिमाइंडर यानी कि मॉड लेते हैं, जो हमारे पास मॉड की साइन यूज़ होती है, ये वाली मॉड की साइन यूज़ होती है, अगर मैं इसका 10 के साथ मॉड लेता हूँ तो मेरे पास एक नंबर यहाँ पे अलहदा हो जाएगा। मींस दैट अगर मैं रिमाइंडर में रिमाइंडर REM के वेरिएबल के अंदर इस तरह इसको कंप्यूट करके लिखवाऊँगा तो मेरे पास जो 4 नंबर है ये वेरिएबल जो मेरे पास रैम है रिमाइंडर के नेम से ये अलहदा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 नंबर 7 से ख़त्म होकर 23 रह जाएगा, 2 3 रह जाएगा। अगर उसका हम मॉड लेते हैं तो एक नंबर हमारे पास अलहदा हो जाता है। ये 2 बातें आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको पहले से इसको बता दिया है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस प्रॉब्लम में हम सिंपल एक नंबर लेंगे यूज़र से, नंबर लेने के बाद उसको हम एक हाई एंड लो के 2 वेरिएबल लेंगे जिसमें हमने डिजिट को कंप्यूट करवा के रखवाना है। फॉर लूप को हम इसमें यूज़ करेंगे। चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ विद द हेडर फाइल include iostream include .io.h using namespace std। उसके बाद इन मेन हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमने क्या लेना है, एक नम वेरिएबल मैं ले रहा हूँ जिसमें हम यूज़र से नंबर गेट करेंगे और मैं यहाँ पे यूज़र से नंबर गेट कर लेता हूँ स्टार्ट में ही। इंटर एंड नंबर, मैं यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ यूज़र को कि वो क्या करे, एक नंबर को इंटर करे। उसके बाद हमने करना क्या है, हमने बेसिकली यहाँ पे 2 वेरिएबल और लेने हैं, बल्कि 3 वेरिएबल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मैं इंट में यहाँ पे एक हाई के नेम से वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें हमने हाईएस्ट डिजिट रखना है। उसके बाद मैं लो का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें हमने ले रहा हूँ एक मैं जिसमें हमने
एक मैं लो का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें हमने लोएस्ट नंबर डिजिट रखना है, और उसके बाद मैं एक रिमाइंडर के लिए RM के नेम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें हमने रिमाइंडर कंप्यूट करना है, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ पे हमने एक मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने एक प्रोग्राम राइट किया था जिसमें हम इनिशियली मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जब हम फाइंड करते हैं तो हम उसके अंदर क्या करते थे, एक नंबर इनिशियली रख देते थे जो कि बेसिक नंबर हमारा होता था। इसी तरह सेम लॉजिक को हम कंप्यूट कर लेके चलेंगे। यहाँ पे भी हम हाई के अंदर क्या करते हैं, कोई भी नंबर जो भी यूज़र इंटर करेगा उसका हम क्या करते हैं 10 के साथ मॉड लेते हैं ताकि हम एक नंबर को अलहदा करें और इनिशियली उसको हम हाई वेरिएबल में रख दें। उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल हाई नंबर है। बेसिकली वो हाई नंबर नहीं होगा क्योंकि हमने बाद में लॉजिक लगानी है, उसको हमने कंपेयर करवाना है और बाद में वैल्यू को अपडेट होती रहेगी। एक दफ़ा हमने एक नंबर जितना भी जो भी नंबर होगा उससे हमने एक नंबर को अलहदा करके हाई वेरिएबल के साथ हाई वेरिएबल के अंदर हम रखवा रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि अगर हम मॉड लें नंबर का 10 के साथ तो हमारे पास एक नंबर जो अलहदा हो जाता है, लाइक हमारे पास 1 2 3 4 है तो इससे 4 अलहदा होके हाई वेरिएबल के अंदर हमारे पास नंबर आ जाएगा और बाकी जो नंबर मेरे पास बचेगा वो 1 2 3 बच जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, इस जगह पे जो हमारा लो वेरिएबल है इसको भी इनिशियली हम अपडेट करते हैं। नम जो भी नंबर होगा हमारे पास हम नम मॉड किसके साथ लेते हैं 10 के साथ, और जो हाई के अंदर नंबर होगा वही लो के अंदर हमारे पास नंबर होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये जब हम अंदर कंडीशन लगाएंगे फॉर लूप के तो हमारे पास यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं होगी। हमने इनिशियली कंसीडर कर लिया कि वो नंबर हमारे पास हाई एंड लो है, कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर वैल्यू अपडेट होगी। लाइक यहाँ पे मैं एक नंबर क्या करता हूँ, देखिए हमने एक नंबर यहाँ पे अलहदा कर लिया। अब उसको हमने अलहदा तो कर लिया, अलहदा करके हाई और लो में रखवा लिया, फिर हमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं नम इज़ इक्वल टू नम बाय क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ, क्योंकि हमने एक नंबर को अलहदा करके इन वेरिएबल्स के अंदर रखवा दिया। उस नंबर को उस नंबर को जिसको हमने अलहदा करके हाई और लो वेरिएबल के अंदर रखवाया है उसको इस जगह पे मैं साथ में ख़त्म भी कर रहा हूँ। ये 3 काम आपने ज़रूर करना है। ओके, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पे इंट आई एक वेरिएबल लेता हूँ और इनिशियली इसमें मैं क्या रखवा रहा हूँ, जो भी हमारा नम होगा यानी कि जो भी हमारा रिमेनिंग नंबर होगा उसको डिवाइड करके, क्योंकि एक नंबर हमने अलहदा कर लिया, उसके बाद जैसे ही अलहदा करने के बाद हमने डिवाइड करने के बाद 1 2 3 रह गया था, उसको हमने अगर 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो एक नंबर अलहदा होकर बाकी जो 1 2 3 बचेगा वो नंबर के अंदर हमारे पास पड़ा होगा। हमने इनिशियली इसको उस नंबर के साथ असाइन करना है, मींस दैट क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी सेट करनी है कि ये हम उस नंबर से 0 तक जाएंगे, ठीक है, ना कि हम 0 से नंबर तक जाएंगे, हम नंबर से 0 तक जाएंगे। क्योंकि 10 का जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो नंबर हमारा रिड्यूस होता जाएगा, हर दफ़ा एक वैल्यू रिड्यूस होगी। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 है तो दोबारा हमारे पास 1 2 बचेगा, उसके बाद हमारे पास 1 बचेगा। इस तरह ये नंबर एक एक करके हमारे पास रिड्यूस होगा। इसलिए मैंने इनिशियली आई के अंदर नंबर रखवाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन सेट कर रहा हूँ जब तक आई हमारा ग्रेटर देन और इक्वल रहेगा 1 के, क्योंकि हमने नंबर से 1 तक आना है ना कि 1 से नंबर तक जाना है, ठीक है। मैं रिवर्स लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली हमारे पास रिवर्स लॉजिक ही यूज़ होती है, क्योंकि हमने डिवाइड एंड कंकर कह लें जो टेक्निक है उसको हमने यूज़ करना होता है। हम छोटे छोटे डिवाइड करते आते हैं, उस प्रॉब्लम को यानी कि मिनिमाइज़ करते रहते हैं, हर दफ़ा एक डिवाइड करते हैं उससे 10 के साथ, तो नंबर हमारा रिड्यूस होता जाता है। और एंड पे हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जिस जगह पे करते हैं एंड वाली लॉजिक में, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जगह पे आई इज़ इक्वल टू आई बाय 10 कर रहा हूँ, क्योंकि हर दफ़ा हमारा नंबर क्या होता है, रिमाइंडर लेने के बाद जब वो कंडीशन चेक होने के बाद वो क्या होगा, नंबर हमारा एक नंबर लेस होगा। इसलिए इस जगह पे मैं आई इज़ इक्वल टू आई बाय 10 कर रहा हूँ, ताकि एक नंबर जिसका हम रिमाइंडर लेके उसकी कंडीशन चेक कर लेंगे तो वो रिड्यूस भी हो। अब आपको समझ आ जाएगी जब मैं फॉर लूप के अंदर इसको यूज़ करूँगा कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर आपको समझ आएगी कि मैंने यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 10 क्यों लिखा है। सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर हर दफ़ा एक वेरिएबल को अलहदा करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेम इज़ इक्वल टू आई, जो भी हमारा नंबर होगा उसका मैं
मॉड लूँगा, किसके साथ, 10 के साथ। जैसे ही मैं 10 के साथ उसका मॉड लूँगा, जो भी हमारा रिमेनिंग नंबर बचा था उसको हमने, क्योंकि आई के अंदर रखवाया हुआ है, इसलिए मैं आई का यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मॉड ले रहा हूँ। ठीक है जी, आई का मैंने मॉड लिया है। मॉड लेने का मतलब ये है कि एक हमारा डिजिट अलहदा हो जाएगा, ठीक है, और वो रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर पड़ा होगा। जब एक डिजिट जब हमारा अलहदा होगा तो हमने सिंपल आगे क्या करना है, इफ़ कंडीशन हमने यूज़ करनी है। इफ़ हमारा जो रैम है यानी कि रिमाइंडर वेरिएबल ये ग्रेटर देन हुआ जो हमारा हाई वेरिएबल है जिसके अंदर एक डिजिट हमने रखवाया हुआ है, अगर ये डिजिट जो अब अलहदा किया अगर वो ग्रेटर देन हो गया हमारा हाई से, तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने हाई को अपडेट कर देना है, किसके साथ, हाई इज इक्वल टू हम रैम कर देंगे इधर। सिंपल ये लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर जो अब हमने कंप्यूट किया है वो ग्रेटर देन हुआ हाई से, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अदरवाइज जो पहले का पड़ा हुआ है हाई के अंदर वेरिएबल के अंदर नंबर वही हाई रहेगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, क्योंकि एल्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा रैम जो लेस देन हुआ किससे, लो वेरिएबल से, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लो वेरिएबल है उसको अपडेट कर देंगे, किसके साथ, हमारे रिमाइंडर जो वेरिएबल है यानी कि रैम वेरिएबल है उसके साथ। तो जैसे ये सारी स्टेटमेंट चलेंगी, इसके बाद एक दफ़ा हमने कंडीशन को जब चेक कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ये डिवाइड होकर नंबर आई के अंदर पड़ा हुआ है तो एक वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि इसके बाद हमारे पास 1 2 रह जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, वो ग्रेटर देन होगा डेफिनेटली 1 से, तो फिर से हम एक नंबर को अलहदा करेंगे, मीन्स दैट 2 अलहदा होगा। फिर हम चेक करेंगे, अगर वो हाई से ग्रेटर देन हुआ तो हाई को अपडेट कर देंगे, अगर वो लो से अपना लेस देन हुआ तो हम लो को अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन हमने सिंपली सेट किए हैं और फॉर लूप हमारा इस तरह कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी कंडीशन आई से ग्रेटर देन नहीं होगी। और बाहर आके सिंपल हमने हाई और लो को क्या करवाना है, सी आउट करवाना है। मैं यहाँ पे सी आउट करवा रहा हूँ, जो यहाँ पे नेम दे रहा हूँ हाई डिजिट, और यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, सी आउट करवा देता हूँ यहाँ पे हाई वेरिएबल को और एंडल यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली मैं लो वेरिएबल के अंदर जो भी पड़ा होगा बाहर आके मैं क्या करवा दूंगा, लो डिजिट लिख के इस जगह पे लो डिजिट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको मैं क्या करवा दूंगा, सी आउट करवा दूंगा। और हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और मैं यहाँ पे गेट ch यूज़ कर रहा हूँ और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है फाइनली। और मैं इस जगह पे जो हमारा प्रोग्राम है इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इसे कंपाइलर रन करके एक दफ़ा देखते हैं कि इसमें एक्चुअली वर्किंग किस तरह हो रही है और वर्क हमारा प्रोग्राम ठीक से कर रहा है या नहीं। ओके, तो मैंने इस प्रोग्राम को कमेंट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो इसमें देखें हमारे पास इस जगह पे हमने बेसिकली सी इन एक नंबर भी गेट करना था, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया बाय मिस्टेक। यहाँ पे सी इन आप नंबर क्योंकि यूज़र से हमने गेट करना है तो यहाँ पे आपने सी इन नंबर भी करना था। उसके बाद बाकी प्रोग्राम हमारा जो ठीक है, होप सो कि ये इसकी आउटपुट डिज़ायर आएगी। जस्ट हमने यहाँ पे सी इन नम नहीं किया था, इसको आपने करना है। और अब मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आती है। देखें सबसे पहले वो मेरे पास क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है एक नंबर कि मैं कोई भी एक नंबर इंटर करूँ। मैं यहाँ पे इंटर नंबर कर रहा हूँ 1 से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, 4 1 3 एंड 9। यहाँ पे लोएस्ट नंबर मेरे पास 1 है एंड हाईएस्ट नंबर मेरे पास 9 है। तो देखता हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आती है। मैं इंटर पे प्रेस करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है। देखिए मैंने इंटर पे जैसे ही प्रेस किया मेरे पास वो बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है। कहता है हाई डिजिट जो इसमें है वो 9 है एंड लो डिजिट या हाईएस्ट हम यहाँ पे आउटपुट में लिख सकते हैं, कोई हाईएस्ट हम लिख सकते हैं आउटपुट में और लोएस्ट लिख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट आ रही है, मीन्स दैट हमारे पास इस नंबर में आप देख सकते हैं जो हाई नंबर है यानी कि हाई डिजिट है सॉरी वो 9 है और लो डिजिट हमारे पास 1 है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। मैं हाईएस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ और लोएस्ट लिख देता हूँ इस जगह पे। ओके, मैं इसको अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर देता हूँ, मैं यहाँ पे ये नंबर दे रहा हूँ और मेरे पास देखें इस नंबर के अंदर हमारे पास जो लोएस्ट डिजिट 0 है एंड हाईएस्ट डिजिट मेरे पास 9 है। और देखते हैं अब हमारे पास आउटपुट क्या आती है। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो होप सो के गाइस आपको ये दिखने में लग रहा होगा कि ये हमारी डिज़ायर आउटपुट है और वाकई ये हमारी डिज़ायर आउटपुट है। हाईएस्ट डिजिट हमारे पास 9 है और लोएस्ट
डिजिट हमारे पास 0 है और ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। आप इस प्रॉब्लम है जो हमारा प्रोग्राम है इसकी प्रैक्टिस करें गाइज, आपको होप्स हो कि समझ आ जाएगी। आप थोड़ा सा कॉपी पे ड्राई रन करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड आपका वीक है तो आपको चाहिए कि ये मॉड ऑपरेशन और डिवीजन, ये कैसे हम नंबर को अलहदा करते हैं, मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि हम नंबर को कैसे अलहदा करते हैं, कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह वगैरह, इस तरह के काफ़ी हमने प्रोग्राम देखे हैं। इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ का पता है, तो इसलिए आपको इस प्रॉब्लम की भी समझ आ जाएगी अगर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छी हैं तो। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।